अक्सर हम कई मौक़ों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। कभी किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो सोचा नहीं। चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था, जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं, जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उन महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है वह निसंकोच होकर पूछो। तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, और जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। महात्मा ने कहा, इसी संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे और पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। ऋषि ने उस कुत्ते से कहा, तुम्हारी स्थिति बहुत दयनीय लग रही है, कहो यहाँ कैसे आना हुआ। वह कुत्ता ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा खिला दीजिए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि बोले, क्या तुम्हें गांव में किसी ने भी एक टुकड़ा रोटी का नहीं दिया, जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सको। वह कुत्ता ऋषि से बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। वह ऋषि बोले, स्वान, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूंगा, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ रहे हो। वह कुत्ता बोला, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ। हे मुनिवर, मैं इस दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता और हमें वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं। इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता और ना ही हमें आपकी तरह बोलना आता है। यह हमारा दुर्भाग्य है, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा होती है और हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे भी हमें कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें बहुत परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। आपके जन्म पर जैसे नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई जैसा नरम तो नहीं था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। उस समय मैं मन में सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वह हमारी माँ है और वह हमें छाती से चिपका कर एक राख की ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा ही था, इसलिए मैं कमज़ोर बहुत था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह नहीं खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। बेचारी अपने भोजन के लिए इधर से उधर दौड़ती रहती। कभी भोजन मिल जाता था और कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बहुत ध्यान रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी।
वह रात भर जागकर गांव की रखवाली किया करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाना खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती। वह बोला, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर हमारी माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का हृदय भी उसे देखकर पसीजता नहीं था। बेबस होकर उसे उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था। उसे खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देखते हुए लाठी डंडों से उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके मारते। वह हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह ऋषि से बोला, हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बारिश हो रही थी। ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर मेरे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थीं। सेठ जी के घर काफ़ी मेहमान आए थे और हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने के लिए दे देते। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला व्यक्ति जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पाँव रोटी लेने के लिए चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हैरान थी। जो वहाँ पर दावत खा रहा था वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन को छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते की लांग झाड़ने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे, अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि भाई, कुत्ते की लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया। उसने खाने में या पतीले में मुंह थोड़ी ना डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर कुत्ता लांघ कर चला भी गया तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक की भी नहीं चलने दी। वह कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, अब यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया। उस दिन मेरी माँ को भरपेट भोजन मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी, उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और बुरी तरह से उसे पीटने लगा। उसे वहाँ से भागने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन निर्दय सेठ को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह कठोरतापूर्वक उसे पीटता ही रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। कुछ लोग आए, उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था वह हो गया।
लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की तरह हमें पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता बोला, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहाँ पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं। ऐसा सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुत्ता खा रहा है तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वह 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते ने तुम्हारा आटा बिगाड़ दिया। कल इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम, यह दुष्ट कुत्ता मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठा है। ब्राह्मण ने आप देखा ना ताब लाठी लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा उस पर लाठियों की बारिश हुई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता बोला, हे मुनिवर, हमारी कमी यह थी कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके लिए कितने काम आते हैं यह उनको नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ में उनको बहुत सारे लाभ होते हैं जो उन्हें नहीं पता। महात्मा ने कहा कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। मनुष्य को पता नहीं कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, क्योंकि ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया है। लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य पहली और आखिरी रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा आरंभ हो जाती है, उसके बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य अपने आप आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा कि उसको रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में धन दौलत की कमी नहीं होने देती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और अगर पहले से आप कर्जदार होते हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपको अकाल मृत्यु परेशान नहीं करती और आयु में वृद्धि होती है। अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से भी आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी नहीं रुलाना चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।